पिछली क्लास में हमने पीपीएम पढ़ा, उससे पहले हमने मोल पढ़ा। चलो मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा मोल को और जान लेते हैं। बेसिकली अगर हम मोल की बात करें तो मोल का मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं कहूं कि अगर मैं मोल की बात कर रहा हूं, एक मोल की बात करूं, इसका मतलब होता है कि उस मैं जो इस कंपाउंड की मोल की बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगा वेट ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज वेट ऑफ द कंपाउंड। वेट ऐसे ही मान लो बराबर क्या जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सेम मान लो, एनालॉजी कर लो, ठीक है। वेट की स्पेलिंग बहुत अच्छी होगी मेरी, ये वो वाला वेट हो गया इंतजार वाला, पर कोई बात नहीं। तो ये होता है कि उस कंपाउंड में नहीं कहूँ कि इस पेन का अगर मैं मोल निकालूं तो कहूँगा इस पेन का वेट बता टोटल इसके कितने भी मॉलिक्यूल सबका मॉलिक्यूलर वेट करूंगा तो मेरे उसके मोल मिल जाएगा। और बेसिकली एवोगैड्रो नंबर होता है, हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो इसे 6.02 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है वैसे एक मोल का मतलब। तो हम कहाँ पे थे, मोल। देखो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं बेसिकली काई से। सो ये सिंबल एक्स की तरह होता है बट काई बोलते हैं इसको। तो काई होता है, जैसे मैं कहूँ कि काई ऑफ, एक सेकेंड, काई ऑफ ए कंपाउंड से सबसे पहले कंपाउंड से जरिए करते हैं। काई ऑफ ए कंपाउंड करूंगा तो सबसे पहले हो जाएगा कंपाउंड 1 करूंगा तो मोल ऑफ कंपाउंड 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ कंपाउंड 1 ईटा जैसे कहते हैं इसे, और मोल ऑफ कंपाउंड 2। और अगर मैं कहूं कि काई ऑफ दैट इज कंपाउंड ऑफ 2, मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, बट पहले फॉर्मूला देखो। इसका मतलब जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज मोल ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड की बात करें वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, दैट इज उस कंपाउंड का ओवरऑल में कितना फ्रैक्शन है, दैट इज ये हो जाएगा कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, दैट इज मैं काई 1 प्लस ऑफ काई 2 को जोड़ देता हूं तो मेरे को 1 मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमिनेटर भी दोनों का जुड़ जाएगा तो ओवरऑल कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखो NS, सो NC1, इसको अगर मैं NC1 प्लस ऑफ NC2 कहूँ और प्लस यहाँ पर NC2 प्लस और NC1 प्लस ऑफ NC2 दोनों की दोनों सेम है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा NC1 प्लस ऑफ NC2 डिवाइडेड बाय NC1 प्लस ऑफ NC2, कैंसिल 1 हो गया। वो भी मैंने करता, मैंने तब डायरेक्ट लिख दिया। कितने भी मान लो, अगर मैं कहूँ कि सपोज काई ऑफ मैं सॉल्यूट की बात करूं, सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूट की बात करूं तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं कहूं काई ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉरी पहले वही लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ने। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप अब पूरा बेसिक्स फंडा समझाते हैं। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ एग्जाम्पल लो, ये मेरे पास पेन है और दूसरी पेन, एक सेकेंड, हाँ देखो ये मेरे पास एक पेन है ब्लू और एक पेन ब्लैक। अब देखो मैं कहूँगा कि इस ब्लैक पेन का इन दोनों पेन में फ्रैक्शन क्या है तो तुम कहोगे कि जो ब्लैक पेन है उसका फ्रैक्शन उन दोनों पेन में कितना हो, ब्लैक पेन एक है और पेन मेरे पास कितनी है, ब्लैक प्लस ब्लू। ठीक हो गया। यानी कि इस पेन का ओवरऑल कितना फ्रैक्शन, यानी कि एक कितना हिस्से में है, समझ रहे हो, कितना पार्ट है इसका। फ्रैक्शन का मतलब तो वही होता है कि यानी कि ये पेन ये जो मेरी ब्लैक पेन है, इन दो पेनों को मैं, एक मेरी क्या है ब्लैक पेन है, यानी कि 1/2 इसकी वही प्रोबेबिलिटी। दूसरा अगर मैं कहूं कि इस ब्लू पेन की कहूं तो इसका भी सेम हो जाएगा, यानी कि ब्लू पेन भी कितना हो जाएगा, इस ब्लैक प्लस और ब्लू में दोनों हो जाएंगे। समझ रहे हो कि मतलब मैं कहूं कि इन दोनों में अगर मैं इसका फ्रैक्शन जानना चाहूं, भाई रुक जा, इसका फ्रैक्शन जानना चाहूं तो ये बन जाएगा, ये पेन इन दो पेनों में है, यानी कि एक पेन बट्टा दो पेन टोटल पेन, यानी कि अगर मैं कहूं कि फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड 1 2 तो यानी कि वो कंपाउंड दोनों कंपाउंड में कितना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हम इसकी मदद से यहाँ तक टोटल ओवरऑल कंपाउंड बट्टा वो वाला कंपाउंड जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। अगर मेरे पास एक और एग्जांपल समझो, ये देखो एक चीज, जैसे मैंने कहा XI कहूँ एक कंपाउंड है और यहाँ पर नंबर ऑफ सपोज कंपाउंड से I, ठीक है। अब देखो
तो ओवरऑल बेसिकली कंपाउंड के डिनोमिनेटर में तो बहुत सारे, मतलब मैंने कहा कि सॉल्यूशन बहुत सारी चीजों से बन सकता है। मैंने दूध डाला, चीनी डाला, सब चीज डाल के बना सकता हूँ, तो सबके मोलों को मैं जोड़ूंगा। तो यानी कि इसमें हो जाएगा N1 प्लस ऑफ N2 प्लस ऑफ अप टू हो जाएगा आई सॉरी जे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन आई को हम लिख सकते हैं कि ये आई डिवाइडेड बाय समीशन, सबको जोड़ूंगा तो यानी कि एन जे, जहां पर जे वेरी करता है 1 से लेके n तक। और अगर मैं काई फॉर सेकंड की बात करूं तो इस केस में भी ये हो जाएगा यानी कि जे यानी कि सेकंड, यानी कि हो जाएगा समीशन एन जे फ्रॉम जे वेरी फ्रॉम 1 टू n, और दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्लैक पेन ब्लू पेन तभी हम इसको यूज करते हैं। और बेसिकली सॉल्वेंट सॉल्यूट वाला केस होता है, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनकर होता है। और मान लो कितने भी हो सकता है ना, नीचे तो कितने भी, तो बाइनरी बात करें तो जैसे तब हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हम इससे अगली वीडियो में देखो यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ओवरऑल डेफिनेशन भी वही है कि नंबर ऑफ मोल्स बता टोटल मोल्स, यानी कि एन बी, और ओवरऑल समीशन वाला, और सबको जोड़ने के बाद एक ही होता है कितने भी काई जोड़े, यानी कि सबको जोड़ूंगा तो मतलब एक ही होगा कि जैसे एक सेकेंड ना, जैसे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि एक काई 1 2 ऐसे ही मैंने 10 ले लिया तो सबको जोड़ूंगा तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। और हमने ओवरऑल पढ़ लिया है एनसीईआरटी का। अब हम ये अगला क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, टाइम का भी मेरे पास कमी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तक के लिए बाय।